अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो ये मौसम जब भी आया है, कराची में भी गलती से आ गया, बाकी शहरों में तो पहले से आ गया था। सर्दियाँ, ये वो मौसम है जिसमें आपको सर्दी लगती है और आपको भूख लगती है, और जो भूख लगती है ना, वो ऐसी भूख लगती है कि फिर लग पता जाता है। और वो लोग जो इस महीनों में डाइटिंग कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, उम्मीद करते हैं उनका वज़न कम हो जाए। सुबह से लेकर रात तक बस भूख ही भूख होती है। और बड़ा वैसे खाने का सही मज़ा आता है इस मौसम में। गर्मियों में तो आपको पता है बंदा अपनी आप से बेजार होता है, खाना खाने को क्या दिल करेगा। लेकिन ये मौसम बेहतरीन एंजॉय करने का है। बस ये कोशिश करें कि मुर्गन खाने, क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पे मज़ेदार खाने ही मुर्गन खाने होते हैं। थोड़े से क्वांटिटी कम कर लें, और नाश्ता ख़ास तौर पे ज़रा हैवी करें। हैवी से मुराद, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1 घंटे तक नाश्ता ही करता रहूँगा। नहीं, फल खा लें, फ्रूट खा लें, सेब, केला, ड्राई नट्स खा लें, जिसमें मूंगफली हो गया, बादाम, पिस्ता, अखरोट, कोई सा थोड़ा सा मुट्ठी भर। दलिया बहुत अच्छा है, ओट्स सुबह नाश्ते में। मैं जो हूँ, मैं थोड़ा ज़रा पंजाब में लोग खाते हैं सुबह ज़्यादातर नाश्ते में सालन। मैं वो वाला हूँ, रात का बचा हुआ सालन जो है, जो भी हो, वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी भी यही किया सुबह आते हुए। तो नाश्ता अच्छा करेंगे तो फिर आपका लंच थोड़ा ज़रा उम्मीद है कम हो जाएगा, और रात का खाना भी थोड़ा ज़रा भरपूर फिर खाएंगे तो, लेकिन इतना नहीं खाएंगे। सो नाश्ता आपके लिए सबसे बेहतरीन मील है तीनों में से, और जिसमें आप अगर सुबह अच्छा नाश्ता करेंगे तो या आपके ओवरऑल सेहत पे भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा जी, आज 3 रेसिपीज़ हमेशा की तरह। डबल चॉकलेट कुकीज़ बिस्किट बन रहे हैं, साथ में चलो कबाब विद बटर राइस, ये ईरानियन डिश है, और लहसुन का रायता। ये 3 रेसिपीज़। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डबल चॉकलेट कुकीज़। पहले तो आपने देखा होगा कि हमने जब ये बिस्किट्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, मिक्सिंग मशीन होती है। इसके लिए मिक्सिंग मशीन की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्टली काम होगा। यहाँ पे हमने एक बॉल में खुश्क अज्जा और एक बॉल में वेट अज्जा, ठीक है ना। तो एक बॉल में वेट, ये जो नम अज्जा है, उसमें 2 अदद अंडे, वनीला एसेंस 1 छोटा चाय का चम्मच, और आधा कप कुकिंग ऑयल। ये बिस्किट बन रहे हैं कुकिंग ऑयल में, ठीक है ना। अगर आप इसको मक्खन में बनाना चाहते हैं तो इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मक्खन शामिल कर सकते हैं। आधा कप इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बस ये खुश्क वेट अज्जा आ गया यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा ज़रा फेंट लेंगे। बेसिक मिक्सिंग करनी है, बहुत ज़्यादा वो विप करने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसको थोड़ा सा ज़रा, ये लें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसके बाद इसको साइड पे कर देंगे। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा मेयोनीज जैसा हो जाता है जब इसमें हम अंडा मिक्स करते हैं ना, हल्का सा। ये आ गए आपके अलग अज्जा। अब आ जाते हैं खुश्क अज्जा की तरफ, और एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ, फिर इसमें हम शामिल कर दे जाएंगे। सबसे पहले इसमें मैदा आएगा 1 कप। उसके बाद आएगा इसमें चुटकी भर थोड़ा सा नमक। जब भी बेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो केक्स हो बिस्किट्स हो, दोनों में आपने ये नमक ज़रूर शामिल करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा मज़ीद चीज़ों की तरफ जो हमारे पास इसमें बहुत सारी और चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो ज़रा मैं सामने ले आता हूँ। ये इटालियानो की चीज़ें हैं, और वो क्या क्या हैं। कैस्टर शुगर है, इसके बाद इसमें कोको पाउडर है, इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा है, फिर है बेकिंग पाउडर, और फिर है चॉकलेट चिप्स। तो ये आज की सारी बारात जो है वो ये सारी कंप्लीट इटालियन की प्रोडक्ट्स, इनकी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं बेकिंग के हवाले से, जिन ख़वातीन को, ऑब्वियसली सबको ही ख़वातीन को शौक़ है, तो ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी। सब कंप्लीट रेंज इनकी मिलेगी, और इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे चॉकलेट की अगर हम बात करें तो चॉकलेट पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था कि हम लोग अच्छे बिस्किट केक्स इसमें से भी नहीं बना सकते कि हमें अच्छे क्वालिटी चॉकलेट और कुकिंग चॉकलेट और कोको पाउडर नहीं मिलता। लेकिन अब ये मसला हल हो गया, आपके पास बहुत बड़ी रेंज और बेहतरीन रेंज। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम ये बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून, ये आ गया। इसके बाद इसमें आएगा बेकिंग सोडा, ये भी आधा टीस्पून है। ये आ गया इसमें बेकिंग सोडा, बस। और अब इसमें शामिल होगा कोको पाउडर, और कोको पाउडर इसमें है कहाँ गया, हाँ, 3/4 कप है, ठीक है, 3/4 कप। तो ये तकरीबन इसमें कोई 4 खाने के चम्मच डल जाएंगे, ठीक है ना। डबल चॉकलेट है तो थोड़ा ज़रा ज़्यादा डलेगा,
आम तौर पे होता क्या है कि ये मैदे का काम भी करता है। यानी आम तौर पे कभी कभार हम क्या करते हैं कि अगर ज़रा जानदार चॉकलेट केक बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं तो इसको हम मैदे की क्वांटिटी को कम करके इसको बढ़ा देते हैं, तो ये मैदे का काम भी करता है। अच्छा, जिसके बाद इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप्स। इसमें ये भी 3/4 कप है और ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये लीजिए, सारा डाल दो, चलिए। और इसके बाद इसमें आएगा कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर कहाँ गया? अच्छा हाँ, पिसी चीनी 3/4 कप। ठीक है, तो 3/4 कप 3 चीज़ें हैं, कोको पाउडर है, पिसी चीनी है और साथ में क्या नाम है इसका, कोको पाउडर, पिसी चीनी और चॉकलेट चिप्स। ठीक है। अच्छा, चीनी को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे शामिल कर ले 3/4 कप, क्योंकि इसको हमने घोलना है। ठीक है ना, लिहाजा इसको हमने ऐसी नम चीज़ों में डालना है ताकि ये आराम से आसानी से घुल जाए। ठीक है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पे ये इधर रख देते हैं और सबसे पहले तो चीनी जो इसमें शामिल की थी उसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट मिक्स करें। ठीक है ना, ये अच्छी तरीके से जब तक इसमें चीनी घुल ना जाए। और ये खुश्क अज्जा जो हमने यहाँ पे शामिल किए थे इसको हम विस्क से अलग से मिक्स कर लेंगे। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर ये दोनों शामिल होगा, इसके बिस्किट बनेंगे। ये जा वो जा। अवन को हमने पहले से ऑन रखा हुआ है 150 डिग्री पे 150। आमतौर पे वैसे बिग बिस्किट हम 160 पे बेक करते हैं, ज़रूरी नहीं है, 160 पे बेक कर सकते हैं और 150 पे भी, नो इशू एट ऑल। ये खुश्क अज्जा मिक्स हो गए, इसको हम एक तरफ कर देते हैं और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे ये वेट अज्जा जिसमें हमने चीनी शामिल की थी। हमें सिर्फ इतना मिक्स करना है कि चीनी इसमें घुल जाए, बस। उसके बाद ये काम हो जाएगा बड़ा आसान। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हाथ से ही हम मिक्स कर देंगे और ये हमारा कुकी डो तैयार हो जाएगा। कुकी डो तैयार हो गया, फिर काम बिल्कुल आसान, बिस्किट की शेप देनी है और उसको बेक करना है। इसी डो को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, महीना 2 महीना रख सकते हैं। थैली में अच्छी तरीके से पैक कर दीजिए, या दूसरा आसान तरीका है इसके बिस्किट बना लें, एक ट्रे में बिछा के बिस्किट बना लें, वो बिस्किट फ्रीज़ कर दें और फ्रोज़न बिस्किट निकाल के फिर आपने ट्रे में ही रखने हैं और उसको बेक करना है। और बेकिंग टाइम इसका 10 मिनट, हाँ 18 से 20 मिनट है। ठीक है ना, पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान जहन में रखेगा। इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ। और कैस्टर शुगर क्यों इस्तेमाल किए? ताकि आसानी से इसमें घुल सके। अदरवाइज़ नॉर्मल घर की जो चीनी होती है वो घुलती नहीं है, बहुत देर लग जाती है इसको जब तक हम मिक्स कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और डबल चॉकलेट कुकीज़ बन रही हैं। एक और चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत नज़र आ गई, पहली दफ़ा देखी, ये है दालचीनी पाउडर और ये भी इटालियानो का है, बेहतरीन। ये तो आज ईद हो गई। ये भी मैं इसमें थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ, ऑप्शनल है। चॉकलेट और दालचीनी का टेस्ट बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा जाता है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने कहा अच्छा ये प्रोडक्ट भी है तो इसको भी ज़रा इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले तो ज़रा इसको ये खोल लें। ओह, मज़ेदार खुशबू। मैंने किया और इसके बाद ये थोड़ा सा, आधा टीस्पून बस, ये गया। अब इसको ज़रा मिक्स करते हैं खुश्क अज्जा को। यहाँ मिक्स किया और इसके बाद अब दोनों को मिक्स करेंगे एक साथ और इसके बाद इसके बिस्किट बनेंगे। ट्रे तैयार है, अवन तैयार है और हाथ से मिक्स करेंगे, नो इशू एट ऑल। ये लें, ये थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं, बस। है ना, क्विक रेसिपी, बहुत आसान। मतलब बोलते हैं ना बच्चे ही बना लें, ये लिटरली ऐसी है कि इसको बच्चे ही बना सकते हैं। बच्चों को ही बनाना चाहिए, बहुत आसान। और चॉकलेट आपको पता है सबका ही फेवरेट है, बच्चे तो फिर बिल्कुल ऐसे हैं कि चॉकलेट पे मतलब कोई भी चीज़ बना के दे दो, दे लव इट। और ये ले, और बच्चों को ख़ास तौर पे, छोटे बच्चे, आपकी बेटियाँ हैं, कोई भी किचन के काम में साथ में लगाएं। हाँ, वो काम ना दें जो थोड़े से डेंजरस हो, नाइफ़ है, चूल्हे का काम है, लेकिन करीब आहिस्ता आहिस्ता करके ले जाएं। हम लोग थोड़े ज़रा ओवर प्रोटेक्टिव लोग हैं। ओवर प्रोटेक्टिव से मुराद बस उधर नहीं जाओ, ये नहीं करो। माँ ख़ास तौर पे, मैं ज़रा रफ स्टाइल का बंदा हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं यार कुछ नहीं होता, चोट वोट इसी तरह, हमने तो इसी तरह सीखा है। प्रोटेक्शन अच्छी चीज़ है बीइंग ए पेरेंट, बट इतना डराना कि बच्चा वो एतमाद ही खो दे
कि यार इस काम के तो करीब जाना ही नहीं है। अच्छा होता क्या है, हमारी एज में तो हम तो वो वाले बच्चे थे जो जिस चीज़ से मना करोगे ना उस चीज़ को हमने करना है छोड़ के, मतलब कभी भी चांस लगा ना छोड़ना नहीं, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है भले कुछ भी हो जाए। और होता है बच्चों में तजस्सुस बहुत होता है कि यार ये क्यों मना कर रहे हैं, रीज़न नहीं देते हम लोग, बस इससे दूर रहो, तो उसमें बच्चे और उसको अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करता है, थोड़ा सेफ्टी ज़रा देखे रखते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मिसेस ज़ियाउद्दीन बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत माशाल्लाह से अच्छी रेसिपीज आप बनाते हैं और मैं आपकी रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, खास तौर पे बेकिंग के हवाले से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से आपकी चीजें बहुत मजे की बनती है जब भी ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज कोई क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन ये कि टेम्पुरा किस चीज़ को कहते हैं? टेम्पुरा किस चीज को कहते हैं? हाँ। टेम्पुरा ये प्राउन से बनते हैं, इसको टेम्पुरा बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर ले। झींगे की किस्म होती है या समझो प्राउन बोलते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर ले। प्लीज जरूर शामिल कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा हूँ। और जो आज कुकीज बना रहे हैं इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरा काफी मूड हो रहा था मौसम के हवाले से। इमरान भाई आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो कॉल बंद कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक इमरान भाई हो गई कॉल है या इमरान भाई नहीं है? नहीं है, चले। बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सो सॉरी, क्योंकि वहाँ पे ऑडियो कंट्रोल रूम में उनको भी आवाज़ नहीं आ रही थी, उनको पता नहीं लग रहा था यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी। सो सॉरी, दोबारा कॉल मिल जाती है ठीक नहीं, तो हम कंट्रोल रूम से ज़रा पता करते हैं, अगर उनके पास आवाज़ गई है तो उनसे पूछेंगे कि वो उनको कुछ समझ आया कि नहीं आया। बल्कि बहरहाल आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ हमसे दोबारा कि टेम्पुरा किस चीज़ को कहते हैं, क्या ये वर्ड का क्या मतलब क्या है? ठीक है जी, सही जवाब दीजिए और जीते आज को। ओह पिज़्ज़ा पैन है भाई, बेहतरीन। ये लीजिए, इसको हम ये मिक्सचर को स्पून करते जाएंगे और इसकी बहुत फिक्स शक्ल बनानी ज़रूरी नहीं है सच, बस थोड़ा सा राउंडिश कर दें, ये पिघलेगा खुद ब खुद सेट हो जाएगा और इक्वल हो, ठीक है ना, एक जैसी मिकदार हो हर बिस्किट की। और फासला रखेंगे, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर है बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी, ये फूलेगा भी फैलेगा ज़्यादा, तो इस वजह से इसके बीच में फासला रखना ज़रूरी है। ये लीजिए, बस ये एक एक करके स्पून करते जाएंगे। ये मिक्स बना के भी आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, ये आराम से आपके महीना 2 महीना निकालेगा। ये इसकी बॉल्स बना लें गोल गोल, इस तरह फ्रीज़ कर दें और आपने निकाली सिंपली वो बॉल बनी हुई आप ट्रे के ऊपर रखेंगे और उसको बेक कर देंगे। बस बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट, 150 डिग्री, या ओवन पहले से ऑन है। ये ले, इसको थोड़ा सा ज़रा चम्मच से शेप अप कर दें और बस ये लीजिए। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि भूख बहुत लगेगी, खाना बहुत खाया जाएगा, दिल बहुत करेगा, वो लोग जो डाइटिंग पे हैं उनके लिए बड़े दुश्वार दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं बल्कि, लेकिन हिम्मत ना हारें। कोई भी आदत तब्दील करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इट टेक्स अबाउट 100 डेज़, 100 दिन लगते हैं। ये रिसर्च साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जी कोई भी आदत तब्दील करने के लिए आपको 100 दिन दरकार है। 100 दिन से मुराद 3.5 महीना। लिहाजा अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, चीनी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी आदत जो आपकी है वो उसको आप तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जहन में रखना होगा कि आपको इसको तकरीबन 100 दिन देने पड़ेंगे। और कोई भी आदत अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ तो ये कि आप बतदरीज कम करेंगे। चीनी कम करनी है, ये नहीं हो सकता कि आज आप उठें और आपको यार आज से चीनी बंद, चीनी चाय फीकी, मीठा कोई नहीं। आप देखिए कितने दिन आप इसको बर्दाश्त करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि अगर आप चीनी फॉर एग्जांपल एक कप में लेते हैं, एक चम्मच या 1.5 चम्मच, तो 1.5 चम्मच अगर आप चीनी ले रहे हैं तो 1.5 को 1.25 कीजिएगा और उस 1.25 को आप 10 से 12 दिन चलाएं, ताकि आप वो थोड़ी सी कमी जो है आपको महसूस ना हो। 1.25 चम्मच, ठीक है ना, 10-15 दिन। उसके बाद 1.25 चम्मच से आप 1 चम्मच पे आ जाएं, उसको भी 10-15 दिन चलाएं, ठीक है ना। फिर 1 चम्मच से 1.25 चम्मच आ जाएं और आधा इस तरह कम करें, ताकि वो कमी जो थोड़ी सी कमी है ना वो आपको महसूस नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके 2, 2.5, 3 महीने के बाद आप देखेंगे, 3.5 महीने के बाद, वही 3 महीने के बाद अगर आपके पास सामने अब मैं 1.5 चाय का चम्मच का चीनी का चाय का कप रखूँ ना, आप नहीं पियेंगे। ये मेरे साथ होता है,
मैं नहीं पी सकता, बहुत मीठी चाय होती है, वापस कर देता हूँ। ये इस तरह अपनी चीज़ों को चेंज करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं जब तक ये कुकीज़ रख दी होंगी हम ओवन में, और फिर आपको बताते हैं हमारे बनने जा रहे हैं चलो कबाब, वो भी बहुत ईजी रेसिपी। कैन जाएगा भी रखता है। अच्छा जी, वापस आ गए और बिस्किट तो गए ओवन में और आराम से बेक हो रहे हैं 150 डिग्रीज। जब भी बेकिंग करें हर दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, बार बार इससे बताता हूँ कि यही सबसे बड़ा मसला होता है जिसकी वजह से हमारे केक्स बिस्किट्स ख़राब होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ओवन का दरवाज़ा खोलना हो। ये बीमारी है, ये कोई ऐसा काम नहीं, ये मतलब लिटरली होता है ना ये। अच्छा, किसी को मैं ब्लेम नहीं करता, ये बड़ा जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ होता है उनके साथ ये होता रहता है हमेशा। अच्छा, खिड़की से आपको नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन वो मज़ा अलग है जब आप दरवाज़ा खोल के उसको नेचुरल इस तरह देखें ना, ओह क्या बात है। लेकिन इस क्या बात के पीछे मसला ये है कि आप जब दरवाज़ा खोलते हैं ओवन का ना, तो ये 10 से 15 डिग्री 10 डिग्री तो आराम से आपका ड्रॉप होता है, 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, ये ड्रॉप जो है ये समझ लें कि बस तबाही है इसकी, आपकी जो भी बेकिंग प्रोडक्ट्स है। बिस्किट्स का फिर गुजारा हो जाता है, केक्स नहीं होते। केक्स आपको देखे पता है कि फूला और बैठी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये दरवाजे का खोलना है। लिहाजा दरवाज़ा शुरू में जिस तरह भी इसका 15 से 20 मिनट टाइम है बेकिंग का, 10 से 12 मिनट तक तो बिल्कुल जहमत गवारा ना करेंगे, इसको आप खोल के देखेंगे इसके साथ क्या हो रहा है। केक अल्लाह अल्लाह, केक तो 20 मिनट तक दरवाज़ा ना खोले। हाँ, ये अगर आपके अवन के साथ मसला है कि एक आपके अवन में कहीं टेम्परेचर एक जगह नहीं है, एक जगह गर्म है, एक जगह थोड़ा सा ठंडा है, उसको आपको टर्न करना है, वो मजबूरी है। लेकिन वो भी मसला ये है कि 10-15 मिनट से पहले तो वो आप 15 मिनट तक तो आप उसको भी नहीं कर सकते। किया दरवाज़ा खोला तो बस समझ लें कि फिर केक गया। तो केक अगर बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट इंतज़ार कीजिए, बिस्किट बना रहे हैं 10-12 मिनट इंतज़ार कीजिए अगर बहुत मसला है तो, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं इसको। मतलब मैं बीच में खिड़की से नज़र आ रहा है, देखते रहिए। अगर कोई मसला ख़राब हो रहा है आपको लग रहा है तो बीच में उसी टाइम खोल के इसको कुछ देख लीजिए, सेट कर लीजिए, बस। इससे ज़्यादा छेड़छाड़ की इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं चलो कबाब और ये ईरानियन रेसिपीज़। अच्छा, हुआ क्या है, ये सबसे मशहूर, ये कराची में ईरानियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी थे, वहाँ पे सबसे मशहूर डिश हुआ करती थी, अभी भी है कराची में, चंद बचे। और इनके खाने स्पाइसी नहीं होते बिल्कुल, ठीक है ना। तीखा मिर्च मसाले का इनके यहाँ काम नहीं है, बल्कि मिर्च मसाले का सिवाय हमारे रीजन्स में जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये थाईलैंड वगैरह, इसमें भी कुछ और भी ऐसे ममालिक है जहाँ पे मिर्चें खाई जाती हैं। बाकी मेजॉरिटी दुनिया में मिर्चें नहीं खाई जाती। मिडल ईस्ट में नहीं खाई जाती, यूरोप में नहीं खाई जाती, कनाडा अमेरिका में नहीं खाई जाती, ऑस्ट्रेलिया और इन मुल्कों में, चाइना, जापान, कहीं भी तस्वुर नहीं है मिर्चों का कंपैरेटिवली। लेकिन हुआ ये है कि चूँकि यही रेसिपीज़ पाकिस्तान आ गई तो फिर पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ लोगों को लगा होगा कि यार ज़रा इसमें कुछ मिर्चे वर्चे डालो यार, तो थोड़ी ज़रा चेंज रेसिपी है। ओरिजिनल भी आपको बताऊँगा, साथ में चेंज रेसिपी भी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात करते हैं, कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हेलो है? जी जी फरमाइए। हेलो महबूब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफशा बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं अफशाब, खैरियत से हैं? जी खैरियत से, आप कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत, ठीक ठाक। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? महबूब भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं और माशाल्लाह से हम अपने घर में ट्राई भी करते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हुक्म और कीजिए। महबूब भाई, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी बताइए। टेम्पुरा जापानीज डिश है, अच्छा, पकौड़े नुमा होती है, उसको बैटर में फ्राई करते हैं। हाँ, और चिकन, फिश और प्रॉन्स और सब्जियों में भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छी बात है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और एक और चीज़ मुझे मिल गई भाई, ये इटालियनों की। आज वाकई वैसे मैं भी सोच रहा था कि हमने तो कुछ आज के दिन हमने रेसिपी का कुछ छोड़ा ही नहीं इनका, और वो है ज़ाफ़रान। और अभी पाकिस्तान में कोई बाइज़्ज़त ज़ाफ़रान मिल रहा है ना बाज़ार में, तो वो इनका है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिकॉज हमने तो अपने शो में कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा मंगवाया, लेकिन हल्के होते हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इनका ज़ाफ़रान की जो क्वालिटी है बेहतरीन है, यानी लोकल अगर आप ख़रीद रहे हैं तो यही ज़ाफ़रान आपको ख़रीदना चाहिए। और ये मैं ज़ाफ़रान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ईरान जो है, ईरान में कुकिंग में
मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ईरान दुनिया का मेरे ख़्याल में से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका ज़ाफ़रान का। और क्वालिटी वाइज पिछले पता नहीं कितने सालों से ईरानी ज़ाफ़रान जो है ये नंबर 1 पे आता है। और नो डाउट तो इनके ज़्यादातर रेसिपीज़ में ज़ाफ़रान डलता है, तो और ये चलो कबाब में भी डलता है। तो मैंने यहाँ पे मुझे पड़ा हुआ था, मैंने कहा ज़रा आज भी अच्छा थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान लेंगे और इसको हम पानी में, यहाँ पे थोड़ा सा नीम गर्म पानी में मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा ले लिया और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया हल्का सा। इससे क्या होगा कि ये ज़ाफ़रान इसमें थोड़ा सा घुल जाएगा, इसका जायका आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये कबाब में हमने डालना है तो कबाब ज़्यादा नरम ना हो जाए। इसको जब तक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, हम आ जाते हैं यहाँ कबाब बनाने के लिए। ये चिकन का कीमा, आप इसको मटन बीफ तीनों के साथ बना सकते हैं, चिकन के कीमे को चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ओरिजिनल रेसिपी क्या है, इसमें ज़ाफ़रान है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन डलता है और नमक डलता है और बस हो जाती है, और थोड़ा मक्खन डलता है, बस। ये ओरिजिनल है, बिल्कुल सादा खाने इनके होते हैं, कोई ज़रा रंग और थोड़ा सा प्याज डलता है। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान में हैं और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा पाकिस्तानी फ्लेवर के साथ इसको बनाएं, तो पिसी हुई प्याज आ गई। क्वांटिटीज़ में अभी आपको बताता हूँ। पिसी हुई प्याज इसमें 2 अदद है, यानी तक ये 2 छोटे साइज़ के 2 से 3 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें लहसुन है, अदरक पाकिस्तान की वजह से डल रहा है, पाकिस्तान में बन गई तो फिर हमने सोचा इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया जाए। इसके बाद इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च है, ये भी पाकिस्तानी ओरिजिनल उनकी नहीं, उनकी जो मिर्चें हैं वो मिर्चें भी तीखी नहीं है, होती है मिर्चें वहाँ पे, लेकिन तीखी नहीं होती, स्पाइसी नहीं होती। ये इसमें थोड़ी सी हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। और लाल मिर्ची पाउडर ऑप्शनल है, डालना है डाल दें, नहीं डालना, मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें धनिया आ गया, उनके यहाँ वहाँ पे पार्सले इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो पार्सले हमारे पास नहीं है, हमने धनिया डाल दिया। साथ में थोड़ा सा नमक, और इसके साथ साथ इसमें ज़ाफ़रान जो पानी में हमने घोला था ये इसमें डाल देंगे। और साथ में थोड़ा सा ज़रा इसको मैं ज़रा बॉल को साफ़ कर लूँ, बड़ी कीमती चीज़ है ये ज़ाफ़रान, थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये नीचे ये आ गया। और इसके बाद इसमें चावल का आटा है, ये इसको जोड़ के रखने के लिए ये सारा डाल दिया। और अंडा ऑप्शनल है अगर डालना है, वैसे कबाब बनाने के लिए इसमें ऐसा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाल देते हैं, एक अदद डाल देते हैं। और फिर इसको जोड़ने के लिए, जोड़े रखने के लिए, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा होगा लेकिन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, हमेशा हम ऐड करते हैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम इसको संभाल के रखता है, यानी जोड़ के रखता है। ये इसमें आ गया मक्खन, और उसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से गूंदना है। और गूंदने के साथ साथ अभी हम इसका टेक्सचर देखेंगे, अगर हमें लगा कि थोड़ा पतला है तो फिर इसमें हम और ब्रेड क्रम शामिल कर देंगे। ओरिजिनल रेसिपी में ज़ाफ़रान नहीं लिखा हुआ था, मेरे पास इटालियनों का ज़ाफ़रान पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये बेहतरीन मौका है इनको इस्तेमाल करने का। और वो चूँकि पानी के साथ हमने शामिल करके इसको डाला था, तो थोड़ा सा ज़रा कबाब का मिक्स नरम हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसके लिए आप इसमें ब्रेड क्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाला था, नमक है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालेगा और बस। इसके बाद अच्छी तरीके से इसको गूंद के पहले फिर मैंने कोयले का छोटा सा पीस रख दिया है। आमतौर पे ये बारबेक्यू ग्रिल होता है, लेकिन चूँकि हम इसको ग्रिल नहीं कर रहे, बारबेक्यू नहीं कर रहे, तो इसलिए इसको हम कोयले का खुशबू दे के इम्प्रेशन ये देंगे कि हमने इसको कोयले की आग पे पकाया है, बस। ये लीजिए, मेरे हिसाब से भी ये मिक्स सेट हो गया। अब इसको हम करेंगे कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाएगा थोड़ा और ज़रा ये यकजान हो जाएगा। इसके कबाब बड़ी आसानी से बनेंगे, शेप बड़ी आसानी से होगा, लिहाजा मैं इसको अभी यहीं पे मिक्स करके मैं फ्रीज़र में रख रहा हूँ। और बीच में ब्रेक के दौरान ही मैं इसको कोयले का धुआं भी दे दूँगा ताकि इसका काम पूरा हो जाए। फिर हम इसको कबाब बनाएंगे, सिंपल कबाब, और ये सब होते हैं चावलों के साथ। कहीं जाएगा भी राइट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और अभी कबाब बनने गए हुए हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। आज वैसे फिर वही वाली बात है, वो जो इमरान भाई से हमारी गुफ्तगू होती है, वो फिर बोलते हैं यार आज फिर बहुत आसान काम है आपका, जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन कभी होता नहीं ऐसा। यहाँ पे आ जाते हैं और ये बेसिकली, अच्छा बिस्किट्स को भी हमने देखा था, बिस्किट का मामला अभी चल रहा है, थोड़ी देर इसको और लगेगी। एक इसका और गज़ब है, जो डबल चॉकलेट कुकीज़ होती है ना, इसकी ये नहीं पता लगता कि जला कब और पका कब, क्योंकि रंग इसका इतना डार्क ब्राउन है कि ये इसकी रंगत से अंदाज़ा नहीं होता। 15 मिनट इसको, और अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। मैं 2-3 मिनट और इसको रखूँगा, इसके बाद निकाल लूँगा। हम आ जाते हैं रायते की तरफ, और ये बन रहा है लहसुन का रायता। इसमें सबसे पहले आ गया 2 कप दही,
ये आ गया इसमें 2 कप दही और चूँकि लहसुन का रायता है तो लहसुन इसमें खूब सारा है और लहसुन को 2 तरीक़ों से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है कच्चा लहसुन, इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा आपको। अगर यूज़ टू नहीं है, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये लहसुन थोड़ा ज़रा बाद में, कुछ लोगों को ज़रा बाद में जो इसका आफ्टर टेस्ट आता है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा इसी सूरत है, अगर आप इसमें शामिल करते हैं रायते में कच्चा लहसुन तो इसका फ़ायदा बहुत है। और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। ये मैं चीज़ें इसके सामने रख देता हूँ और बहुत आसान काम, ब्लेंडर में नहीं बनाना है इसको, क्योंकि ब्लेंडर में अगर इसको हम मिक्स करेंगे तो ये सारा का सारा दही पतला हो जाएगा, लस्सी जैसा। इस वजह से मैं हाथ से मिक्स करूँ, आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में मिक्स कर सकते हैं, अप टू यू। अच्छा जी, कुटा लहसुन 3 खाने के चम्मच है 2 कप दही में। अब ये क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा से मुराद आपको सही मानों में लहसुन का जायका आएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी ज़्यादा है, मतलब नहीं कंफर्टेबल इतनी क्वांटिटी से, तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा सा नमक आ गया, इसके बाद इसमें आ गया पुदीना, धनिया और हरी मिर्च चॉप की भी सारी, और ये इसमें थोड़ा सा नमक आ गया। ज़ीरा मुझे भाई कुटा हुआ और भुना हुआ चाहिए, रे भाई है? हाँ तो करो ना। हाँ कहते नहीं नहीं क्या मतलब, बनाओ। चलो यहाँ पे आ जाते हैं और अब इसको मिक्स कर लेते हैं ज़रा अच्छी तरीके से। इसमें खाली मैंने ज़ीरा शामिल करना है मज़ीद। मैं वो क्वांटिटीज़ बता दूँ, 2 कप दही है, कुटा लहसुन 3 खाने के चम्मच है, 3 खाने के चम्मच शामिल करना है, कर दें। आपको ज़्यादा लगता है पहले 1 खाने के चम्मच शामिल कीजिए, फिर देख लीजिएगा दूसरा, फिर तीसरा, आपकी अपनी मर्ज़ी। कुटा हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, पुदीना 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, तेल 5 खाने के चम्मच। हाँ सॉरी, लहसुन को जिस तरह मैं वही आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो लहसुन को ऑयल में हल्का सा फ्राई करके इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कच्चा शामिल करेंगे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा ग़ज़ाइयत के हवाले से, और लहसुन तो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद जुज़ है। अगर आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर, दिल की सेहत के लिए, स्किन, नेल, हेयर, ख़वातीन के लिए तो बड़ा आइडियल। तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ज़ीरा जैसी आता है इसमें शामिल कर देना है और बस हमारा तैयार हो गया रायता। मैं ज़रा इसको चख लूँ एक दफ़ा। नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा नमक और डालेगा। और अगर आप इसको चाहें थोड़ा सा खट्टा करना, दही बिल्कुल मीठा है ये, तो थोड़ा सा खट्टा अगर हो जाएगा रायता तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। लिहाजा मैं करूँगा कि थोड़ा सा ज़रा एक आध नींबू का रस थोड़ा सा या सिरका थोड़ा सा शामिल करना है, ज़्यादा नहीं। ये इसमें शामिल कर देंगे, हल्की सी खटास। दही चेक कर लीजिएगा अलबत्ता। और मैं आमतौर पे कराची में ज़्यादातर जितना दही मिलता है ना, दही ये तकरीबन थोड़ा मीठा दही होता है। पंजाब और इस साइड में, बलूचिस्तान में, इन या केपी में, वहाँ पे थोड़ा खट्टे दही का रिवाज ज़्यादा है। आमतौर पे लोग खाते भी वही हैं, यूज़ टू भी वही। यहाँ पे नहीं। यहाँ तो मैं जो दही आता है, पहले तो मैं जब मंगवाता हूँ तो साफ बोल देता हूँ, वहाँ चख के आना, भी खट्टा हुआ तो नहीं लेके आना क्योंकि आमतौर पे मैं लस्सी में भी इस्तेमाल करता हूँ, और खाने में, कुकिंग में तो बहुत एहतियात करनी है। कौरमे में डलता है और बहुत सारी रेसिपीज़ हमने बनाई जिसमें दही डलता है, उसमें तो आपने बहुत एहतियात करनी है कि ज़्यादा खट्टा हुआ ना तो आपके सारी डिश को बर्बाद कर देगा। बिरयानी में भी डलता है, बिरयानी के लिए भी अपनी कोशिश करनी है कि उसको जब भी इस्तेमाल करें दही को पहले चख लें। अगर खट्टा है ज़्यादा फिर आप ये टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर ले, कोई मसला नहीं। ये आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा नींबू का रस, ये बस। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मैंने आपको बताया नींबू का रस उसी सूरत इस्तेमाल करें जब दही मीठा हो बहुत, लेकिन मेरे पास दही बहुत ज़्यादा मीठा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर दिया। रायता तैयार, और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए। ये चाइनीज डिश है, टेम्पुरा। हाँ। और सब्जियों में ये रिंग शक्ल में काटा जाता है, और फिश में और चिकन में ये जूलियन काटा जाता है, और फिर इसका एक बैटर बनता है मैदे से, कॉर्नफ्लोर से, अंडे से, नमक, काली मिर्च डाल के और ठंडे पानी से इसका बैटर बनता है। ठीक है, नोट डाउन कर। फिर इसको डीप फ्राई किया जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। और आपने उस दिन केक बनाया था, मैंने वो बनाया था, बहुत मजे का बना था।
बेहतरीन, अपना ज़बरदस्त। ख्याल रखिएगा और हमारी तरफ से और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, और हमारी तरफ से भी आपके सब घर वालों को बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। ये सेट हो गया, थोड़ा सा नींबू का रस और डाल देता हूँ बस। हमारा रायता रेडी है। कबाब जैसे आते हैं, कबाब को हमने पैन फ्राई करना है या ओवन में बेक कर लें, अप टू यू। और ये प्लेन चावलों के साथ सब होता है चलो कबाब। ये हाँ, ये बिस्किट बरामद हो गए। अच्छा, इनका मसला ये होता है, मैंने आपको इस तरह बताया कि ऊपर की रंगत से पता नहीं लगता कि ये कच्चा है, पक गया, जल गया, बिल्कुल डार्क ब्राउन होते हैं। और ये अब ये थोड़े से ज़रा वो है, क्या उसको बोलते हैं, नरम आपको फील होंगे। हाथ से दबाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो अभी कच्चे नहीं है। ये इसके अंदर हल्की सी नमी है, इसको अभी छोड़ दे फिलहाल, यहाँ थोड़ा सा ठंडा होगा। फिर इस बिस्किट्स को निकाल के हम ट्रे के ऊपर बिछाएंगे। वो इसके वायर रैक, कहाँ के वायर रैक, ये आ गया। ये बेहतरीन चीज़ है बिस्किट को ठंडा करने के लिए। इससे क्या होता है कि ये अमूमन इसमें से जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा निकल जाएगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। फिर इस बिस्किट्स को आपने उसमें रख लेना है, ये जो एयर टाइट कंटेनर में, जार में, शीशे के जार होता है, उसमें आप रख दें आराम से। फिर ये फ्रिज में अगर नहीं रख रहे हैं तो ये बाहर 1-2 दिन निकाल सकता है, 2 दिन बस, क्योंकि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है ना, तो ये ख़राब हो सकता है। तो मतलब होता नहीं है लेकिन हो सकता है। तो इससे बेहतर होता है कि बिस्किट आप बना के किसी ऐसी बोतल में डाल दें और उसको टाइट बंद कर दें। तो इससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और कोशिश करेंगे 2-3 दिन बाद फिर उसको फ्रिज में ही रखें तो बेहतर है। उसकी सबसे बड़ी वजह एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स का ना होना है। बस ये एक एक करके देखें, बिस्किट निकाले और एक एक करके हम इसको रैक पर रख देंगे, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए। अच्छा, ये कुकीज़ जो हैं ये अभी आप हाथ से इसको टच करेंगे ना पहले, ओ ये देखें, ओह टूट भी गई माशाल्लाह। इसका सबसे बड़ा कमाल, एक तो बिल्कुल ये ड्राई हो गई, ठीक है। दूसरा, इसमें जो हमने चॉकलेट चिप डाले थे इटालियनों की, देखें ये जो चमक रहे हैं। कहाँ गए कैमरा भाई, आ जाओ, ये पार्टियाँ, ये देखें, ये इसमें चॉकलेट चिप जो है ना बड़ा और बड़ा, बिल्कुल ये देखें, ये ऐसे क्रंची क्रिस्पी हो गया थोड़ी देर के अंदर ही। तो और बड़ा खस्ता है, वो सख्त वाले बिस्किट नहीं है जो चबाने में आपको दिक्कत दरपेश आएगी। फ्रिज में आराम से, मैंने आपको बताया, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखें, ये यानी किसी भी ऐसी बोतल में जो ऊपर से ढक्कन टाइट बंद हो सका हो। ये आपका बाहर रख सकते हैं, किचन में भी। 2 दिन रखें, ज़्यादा नहीं रखें। अमूमन इसको वैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं, उसकी वजह है कि जो बाज़ार में मिलने वाले बिस्किट्स हैं इनमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इनमें कुछ भी नहीं है, ये प्लेन है। और ये है बड़े मज़े के, जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है, दे विल लव इट। ये आ गए हमारे चलो कबाब। और सिंपली यहाँ पैन ले लिया, पैन में डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 2 से 3 खाने के चम्मच। वैसे बारबेक्यू होता है, कोयले की ग्रिल पे पकता है। हमारे पास कोयले की ग्रिल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हमने इसके साथ किया कि इसको थोड़ा सा कोयले का खुशबू भी दे दी। और अब एक एक करके कबाब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, बस ये जहन में रखिए, बहुत धीमी आंच पे पकेगा। तेज़ आंच पे पका तो एकदम ऊपर से कलर आ जाएगा। वैसे चिकन का कबाब है, ये तो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन फिर भी ऊपर से अगर कलर आ जाएगा और आपको लगेगा पक चुका, अंदर से शायद चांसेस है कि कच्चा ना रह गया हो। ये ले, और इसको जब भी ट्रे किसी प्लेट के ऊपर रखें बना के, उस ट्रे पे ऑयल ज़रूर लगाएं। तेल अगर नहीं लगाएंगे तो इसको उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ये चिपक जाता है। ये ले जी, सारे के सारे कबाब आ गए। और बस इसमें जब भी मैंने इजाफा किया था ना ज़ाफ़रान का, ओहो हो, बहुत कुछ लोगों को शायद ज़ाफ़रान का टेस्ट मीठे में पसंद है इतना, नमकीन खानों में शायद उनको ना पसंद होता हो, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी अगर आपको चांस मिले। ईरानियन खानों में तो समझ लें कि तकरीबन जिस खाने को उठाएंगे उनमें ज़ाफ़रान ज़्यादातर इसमें ये लोग डालते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? समिया बोल रही हूँ सरगोदा से। कैसी समिया, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपके सवाल का जवाब देना था। जी बताइए। मैं भी हर दूसरे दिन आपको फ़ोन कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो जाता है। हाँ जी जी जी। ये असल में है, ये है प्लेन फ्लोर जो हम लेते हैं, जी जी, उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं, और उसमें अगर आप ये पोटैटो स्टार्च है तो वो डाल सकते हैं भाई, अगर वो डाल लें। तो इनको मिक्स किया और अंडा एक लिया, अंडे को फेंट के और उसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। ठीक है। और इसको मिक्स करते जाओ, फ्लफी सा ये बन जाए, और उसकी फिर कोटिंग होती है चिकन के ऊपर करें या वेजिटेबल्स पे या फिश पे,
और ठीक उसको है। डीप फ्राई किया जाता है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। आपसे ज़्यादा अच्छा मैं भी नहीं समझा सकता था इतना अच्छा। हाँ हाँ, सीरियस बोल रहा। थैंक यू सो हाँ, मच। बेहतरीन। मैं वही हूँ जो कीटो डाइट के बारे में आपको कहती हाँ है। हाँ हाँ, कीटो डाइट तो बन गया सारा प्लान हमारा, इंशाल्लाह दिसंबर में आ रहा है बड़े धमाके के साथ, 2 हफ्ते। आपने कल जिक्र किया था कि वो आजकल ये जो है चल रहा कि सर्दी है तो इसमें आप लोग डाइट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मुश्किल हो थोड़ा जाएगी। वाकई दिल करता है, भूख लगती है। आपने हाँ। कहा था कि भूख लगती है। हाँ, मुझे हाँ। खुद लगती है, मैं खुद सोचती हूँ। बेटे मेरे ने थोड़ा सा गेन किया है, हाँ। तो उसको बड़ी फिक्र है कि मैंने तो अब ये करना है, लेकिन उसे बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरी तरह खाना। अच्छा। ये वो उसने शादी पे जाना है तो वो कोट पैंट उसे नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा उसने 4-5 केजी उसका हो गया एकदम से घर में रहने से। हाँ। पहले वो करता था, डॉक्टर है माशाल्लाह, हाउस जॉब करता रहा तो हाँ जी। बिजी रहा। तो हाँ, अब हाँ। एकदम से घर आ गया। हाँ। तो जॉब तो अब भी कर रहा है, लेकिन वो सुबह जाता है 2 बजे आ जाता है और वो कह रहा है अम्मी मुझे आपने मोटा कर दिया। घर वो बैठे उसे बड़ी फिक्र है, लेकिन उसे बड़ा मुश्किल लग रहा है, अम्मी आप कैसे खाती है ये। मैंने आपकी सोच है, कल मैंने मायो बनाया घर में। हाँ, माशाल्लाह, और मैंने बनाया भी ऑलिव ऑयल में। बहुत बेहतरीन बेहतरीन हाँ, तो बेहतरीन। वो कहता है अम्मी उससे तो मेरा पेट खराब हो गया। ओ ला। मैंने कहा ये तुम्हारी माँ का ही हौसला है जो ये कर रही है। मैं स्लोली लगी हुई हूँ। हाँ, हाँ, 8 केजी नीचे हो गया है। वॉक भी शुरू कर दिए 2 हफ्ते से। इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिम्मत दे, और दुआएं आपके साथ है और आपकी हिम्मत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ा मज़ा आया बात करके। अभी जो कीटो डाइट स्टार्ट करेंगे, वैसे भी कोई भी डाइटिंग, असल में एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कीटो डाइट जब आएगी फिर हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, एक तो कोई भी चेंज आप लेके आ रहे हैं, ये जहन में रखिएगा, इसका आसान तरीका, ये आजमूदा टेस्टेड ट्राइड, ये पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का आजमूदा तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर आप कम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो अचानक हम किसी डाइट पे चले जाते हैं ना, और फिर हमारी पूरी रूटीन, ये रमज़ान ले लें, रोज़े आप देखें कि आपका पहला हफ्ता कैसे गुजरता है, समझ ही नहीं आ रहा होता, तो रूटीन पूरी अचानक चेंज हो जाती है ना। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो 1 महीना तक 15-20 दिन बाद, कहीं जाके 10-15 दिन बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता करके उस रूटीन से आदत पड़नी शुरू होती है। लेकिन बाय द टाइम आदत पड़ना तकरीबन पड़ चुकी होती है, रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं, महीना, ये ऐसी है बिल्कुल डाइटिंग भी। इसमें कोशिश करें कि ये आपके कंट्रोल में है, आप इसको चीनी, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, मुर्गन खाने फॉर एग्जांपल, अब मुर्गन खाने आप कप, एक खाने में एक जो घर की डिश बनी उसमें अगर 1 कप तेल डाल रहे हैं तो 1 कप तेल से 2 चम्मच कम कीजिए, ठीक है ना, 1-2 खाने के चम्मच कम करके, और इसको 1 हफ्ता 10 दिन ये रूटीन चलाइए, फिर 1-2 खाने के चम्मच कम किए, फिर 1-2, इतना आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कम कीजिए कि इसकी कमी इतनी शिद्दत से महसूस ना हो। इसी वजह से तो हमारे यहाँ होता है ये कि डाइटिंग जो भी हम कर रहे हैं, वेट लॉस की जो भी, ये हम सारी की सारी करते हैं टेम्परेरी। हमें ये होता है कि यार बस मेरा इतना वज़न कम हो जाए। भाई कभी किसी ने सोचा है कि वज़न कम तो हो गया फिर क्या हुआ? ये डाइट क्या आप पूरी ज़िंदगी करेंगे? नहीं, थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं ताकि आपका वज़न कम हो जाए। बिल्कुल, वज़न कम हो गया वापस चढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा चढ़ेगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? 4 महीने आपने 3 महीने डाइटिंग की, पता लगा वो वज़न जो आपने कम किया था वो महीने के अंदर फिर दोबारा बढ़ गया, तो फिर आपकी डाइटिंग का फ़ायदा क्या हुआ? इसी वजह से हम इसको बोलते हैं डाइटिंग नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइटिंग वैसे भी ऐसा लफ्ज़ है जो कभी भी हम लोग जब भी ये काम, ये रेसिपीज़ वगैरह इस तरह की देते थे हेल्दी, इसमें कभी भी हम इसको डाइटिंग का वर्ड इससे नहीं देते कि डाइटिंग आपको ऐसा लगता है पता नहीं कुछ सज़ा दी हुई है, किसी ने बीमार को डॉक्टर ने बोला भाई अब ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे, मतलब वो इस तरह डिप्रेसिंग टाइप की आपको फील होती है कि यार, और ऐसा लगता है जिस तरह कोई चीज़ें जो हमने 2-3 महीने के लिए करनी है, ये सारी कीटो डाइट वगैरह ये बिल्कुल किसी काम की आपकी नहीं रहेगी। अगर आपने इसको महीने के लिए किया, 2 महीने के लिए किया, वज़न कम हुआ, आपने कहा चलो जी जान छूटी, वज़न कम हुआ, फिर वही रूटीन पे, इसको आपने लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको बोलते हैं, जो चीज़ें आपको मोटा करती हैं, फॉर एग्जांपल रोटी है, गंदम, ग्लूटीन है, ग्लूटीन से भी बहुत सारे लोगों को टॉलरेंस है, एलर्जी है या नहीं खा सकते। ये रोटी अगर आपने कम करनी है तो रोटी ऐसी नहीं कि आज से मैंने रोटी बंद कर दी, ओ भाई ज़बरदस्त, ये कितने दिन कम करेंगे? जो रोटी हम आज खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, ये हम क्या आज शुरू किए थे? 20-20, 30-30 साल हमारा पेट उस पर आदी हो चुका है, ये 5 दिन में नहीं हुआ। अब इसको अचानक आप बंद करेंगे ना, आपको इतनी कमी महसूस होगी कि ना आपको खाना मज़ा आएगा ना कुछ। इसका तरीका है कि एक रोटी को अगर आप 1.5 रोटी खा रहे हैं, 1.5 चपाती खा रहे हो, तो 1.5 से वही वाला काम 1.25 कीजिए। 1.25 चपाती को आप 10-15 दिन चलाइए, 20 दिन चलाइए, फिर इसको 1 चपाती कीजिए, 1 चपाती को 20-25 दिन चलाइए। आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह आपने कम करना है। चावलों को भी इस तरह कम करना है। ये जो हमारे यहाँ एब्रप्ट चेंजेस हम लेके आते हैं ना कि बस ओ आज से ये बंद वो बंद,
ये हमेशा हमारे लिए फिर नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि वो कमी जो है, जो आदत पड़ी हुई है, वो अचानक बंद हो जाएगी तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। कोई भी चीज़ कम करें, नमक कम करें फॉर एग्जांपल, नमक को भी इस तरह कम कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते करते इतना कम कर दें। हमें आदत है मुर्गन खाना हमारे घर अब बहुत ज़्यादा आ जाए हम खाए नहीं जाता, नमक ज़्यादा आ जाए खाए नहीं जाता, चीनी ज़्यादा आ जाए खाए नहीं जाता, ये इसी तरह कम किया है। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते, कबाब रेडी हो गए और ये हमारी कुकीज़ भी रेडी होगी, रायता भी, सारा काम रेडी हो गया। इमरान भाई जल्दी ख़त्म ना कर लें शो आज? नहीं, अच्छा ब्रेक पे चलते, वापस आते हैं, फिर मज़ीद डिस्कशन भी बाकी है, कहीं नहीं जाकर भी रखना है। ये जी वापस आ गए और ये आ गए चल्लू कबाब, और एक एक करके इनको हमने, ये चावल आ गए, सिंपल प्लेन चावलों के ऊपर इसको रख के सर्व करना है बस। ये नहीं, और अभी इसको हमने जब इसका ढक्कन हटाया तो क्या खुशबू माशाल्लाह बेहतरीन, मतलब और ज़ाफ़रान की वजह से, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये इनके कबाब जो हैं, अच्छा ईरान जिस तरह मैंने आपको बताया दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सब क्वांटिटी वाइज भी मुझे लगता है, लेकिन क्वालिटी और पहले होता था एक ज़माने में, कराची में भी हम लोग जब इसको इस्तेमाल करते थे तो स्पेन और, लेकिन आज से तकरीबन कोई 16-17 साल पहले हमारे एक दोस्त हैं, शेफ़ हैं, वो भी जर्मनी में होते हैं, उनका रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ईरानी ज़ाफ़रान, मैंने कहा अच्छा ईरानी सुना है, उनका नहीं भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट है, इससे अच्छे ज़ाफ़रान कोई नहीं है। फिर बाद में यूज़ किया तो मैंने कहा वाकई यार ये तो बड़ा फ़र्क है। और इनके यहाँ इनकी कुकिंग में बहुत सारी डिशेज़ में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल है। ये चल्लू कबाब भी जो मैंने ओरिजिनल रेसिपी पढ़ी थी इसमें लिखा हुआ था तो हमने डाल दिए, और आगे भी इंशाल्लाह। और ये इनकी जो इटालियानो का ये ज़ाफ़रान, मैं हमेशा आपको देखते हैं शो में हर वक्त ज़ाफ़रान का ही रो रहा होता हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी ज़ाफ़रान पहले मिला करती थी, अब नहीं है। इसी वजह से मैं 2-3 दफ़ा जब भी गया हूँ दुबई में, बड़ी क्वांटिटी ला के मैंने फ्रीज़र में रख दिए, वो यूज़ करते रहते हैं कभी कभार, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि बल्कि बीच में भी हम इस्तेमाल करते रहे, बल्कि ब्रेक में भी हमने जब इस्तेमाल किया था तो हमारे जो असिस्टेंट साहब जो परचेजिंग करते हैं उन्होंने कहा कि मैं भी ये ख़रीद के लाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको लास्ट टाइम शायद याद हो बताया भी होगा कि ज़ाफ़रान अब अच्छी क्वालिटी का आना शुरू हो गया, तो मुझे पता नहीं था कि वो इटालियानो का है, तो इटालियानो का ही ज़ाफ़रान है, वो बेहतरीन क्वालिटी है। चलिए जी, ये एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा ज़रा सजा लेंगे और बस। तो हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं कि टेम्पुरा किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ को कहते हैं, सही जवाब दीजिए और जीतिए ये पिज़्ज़ा पैन। ये रहे जी, थोड़ा थोड़ा गार्निश करके और बस। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी। इंशाल्लाह कल भी बड़ी मज़े की डिशेस बन रही हैं और साथ साथ आपको अपडेट भी करते रहेंगे। जो अभी हमारा वीक आएगा, बल्कि वीक एक नहीं 2 वीक्स आएंगे कीटो डाइट के, उसके बारे में आपको तफसील बताते हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ महबूब भाई, लाहौर से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ महबूब भाई, शुक्र है। अच्छा महबूब भाई, आपने ये जो रेसिपी बनाई है ना कबाब की, तो इसमें रेसिपी कार्ड में आ रहा है कि इसमें कच्चे चावल भी डाले हैं। हाँ, वो हमने चावल का आटा डाल दिया ना। अच्छा, चावल का आटा डाले। अच्छा, मैं समझी कि शायद बॉईल करके या मैश करके डालने होंगे। मैश करके, बॉईल करके भी डाल सकते हैं। वो बेसिकली कबाब को जोड़ने के लिए, वो कोई सी भी चीज कर लें, वन एंड द सेम थिंग है। हाँ हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, दूसरा महबूब भाई, आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। शुक्रिया, और मेहरबानी। उसमें से अक्सर मैंने ट्राई भी किए हैं, बड़ी इजी होती हैं। और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। जी बताइए। कि टेम्पुरा जो है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट डिश है। बेसिकली तो ये प्रॉन से बनती है, चिकन से भी बनती है। चिकन टेम्पुरा होता है, प्रॉन टेम्पुरा होता है। और इसकी रेसिपी ये होती है कि इसमें ठंडा ठंडा बेकिंग पाउडर लिया जाता है, उसको कुछ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, और मैदा भी ठंडा होता है, और ठंडे व्हाइट फिजी ड्रिंक के साथ इसको जो है ना, इसका बैटर बनाया जाता है। सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसमें डाला जाता है, और उसके बाद जो इसको फ्राई किया जाता है। चाहे आपके पास चिकन हो या चाहे आपके पास प्रॉन्स हो, तो वो बड़ा क्रिस्पी और क्रंची किस्म का जो है ना इसका टेक्सचर होता है आउटर, और बड़ा टेस्टी डिश है। चाइनीज ज्यादातर होती है, प्रॉन में भी होता है और चिकन में भी होता है। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी इतनी वजाहत से तफसील करने का और तफसील बताने का। जवाब सवाल फिर वही है कि टेम्पुरा किस चीज़ को कहते हैं, सही जवाब दीजिए और पिज़्ज़ा पैन जीती है। अभी तक वैसे जिसने भी सवाल के जवाब दिए माशाल्लाह सही मानों में मुफस्सिल जवाब जिसको कहते हैं समझा दिया प्रॉपर तरीके से। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं।
यही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिल्लो कबाब विद बटर राइस। अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, पिसे प्याज 2 अदद, चावल 4 खाने के चमचे, मक्खन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चॉपर में चिकन के कीमे को बारीक पीस लें। अब इसमें पिसी प्याज, चावल, मक्खन, पिसी लाल मिर्च, कटी हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और लंबे कबाब बना लें। उसके बाद तेल में कबाब फ्राई कर लें या फिर बारबेक्यू करके सीख पर लगाएं। अब चावलों को डिश में निकाल कर ऊपर कबाब और टमाटर रखें। मज़ेदार चिल्लो कबाब विद बटर राइस तैयार हैं। डबल चॉकलेट कुकीज़। अज्जा: मैदा 1 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी चीनी 3/4 कप, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 3/4 कप। तरकीब: अवन को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन पर गर्म कर लें। अब एक बोल में मैदा, नमक, पिसी चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और चॉकलेट चिप्स को मिक्स करें। दूसरे बोल में अंडे, वनीला एसेंस और तेल को फेंट लें। अब इसमें मैदे के मिक्सचर को हल्के हाथ से मिक्स करें। फिर चमचे से कुकीज़ को बेकिंग ट्रे में फासले पर रखते जाएं। आखिर में 18 से 20 मिनट के लिए अवन में बेक कर लें। लहसुन का रायता। अज्जा: दही 2 कप, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें लहसुन और ज़ीरा फ्राई करें। अब दही फेंट कर इसमें फ्राई किया हुआ लहसुन और ज़ीरा समेत तमाम अज्जा मिलाएं और पेश करें। लहसुन का रायता। अज्जा: दही 2 कप, कटा लहसुन 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीना 4 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। जी वापस आ गए और अभी हमारा शो के बाद शो होगा ज़ारनक सिद्धवा का फूड डायरीज़ और इसमें हम ज़ारनक बना रही है मालवा पुडिंग कपकेक्स। और कपकेक्स की बादशाह, मतलब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इनको उसूलन कपकेक्स का बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, अच्छा ही बनाती हैं और उसके साथ साथ इनके पास वैरायटी समझ ही नहीं आता कहाँ से निकाल के लाती हैं। हम भी खुद ढूंढ रहे होते हैं रेसिपी, पता नहीं को कहाँ से मिलती है। ज़रा ढूंढना पता करना पड़ेगा कि इनके पास वो कहाँ से ख़ुद भी क्रिएट करती होंगी। ऑब्वियसली मायनाज कुकिंग एक्सपर्ट है हमारी। तो मालवा पुडिंग कपकेक्स हैं, साथ में स्पाइसी चिकन पास्ता ये बना रही हैं हमारी फूड डायरीज़ में ज़ारनक। और आज का सवाल था कि टेम्पुरा क्या चीज़ है, तो इसका जवाब सबने सही दिया। बिल्कुल ये किस्म का बैटर है, मिक्स है, जिसमें मैदा, अंडा और ठंडा पानी, कुछ लोग बेकिंग पाउडर भी शामिल करते हैं, और चिकन, फ़िश, प्रॉन्स, सब्ज़ियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें इसे कोट होके, जिस तरह हमारे पकौड़ों का मिक्स है इनका टेम्पुरा मिक्स, और ये डिप करके इनको पकाया जाता है, ऑयल में सर्व किया जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो चाइना, जापान, ये 2 मुल्क हैं जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टेम्पुरा, चाइनीज़ टेम्पुरा कहलाता है, जापानीज़ टेम्पुरा, ये 2 मुल्क ज़्यादा, बाकी भी यूज़ करते हैं फारिस्ट वगैरह में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीन ममालिक हैं 2 हैं। और विनर है मिसेस नदीम कराची से, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप जीती हैं पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। और हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। कीटो डाइट या कोई भी डाइट जो मैं आपकी अभी बात कर रहे थे, इसको कोई भी चीज़, नमक कम करना है मतलब और छोड़ दें, कोई अपनी जिस्म, कोई आपको आदत पड़ी हुई है किसी भी चीज़ की, उस बुरी आदत को भी छोड़ने का तरीक़ाकार यही है। जिस तरह लोग स्मोकिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं जी, कल से सिगरेट बंद। ऐसा जो बंदा 20 सिगरेट पी रहा है वो घंटा नहीं सर्वाइव कर सकता। इसका तरीका भी यही है कि आप 20 सिगरेट पी रहे हैं तो आप 20 की बजाय एक 10-15 दिन 19 पिए, 10-15 दिन 18 पिए, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी तलब आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाए।
ताकि आपको उसके साथ एडजस्ट कर सके। अचानक जब आप करेंगे ये सारी क्रेविंग्स की सब आदत होगी। यही वजह है कि वो जिस्म हमारा उन चीज़ों से आदी हो चुका है। नमक है, मीठा है, ऑयली है, ज़्यादा क्वांटिटी खाना है। रोटी जिस तरह मैंने आप बताया कि 1.5 रोटी खा रहे हैं, अगले दिन से लोग रोटी खाना बंद कर देते हैं कि जब बंद, कभी भी नहीं आप सर्वाइव कर सकेंगे। जो रोटी आप 25-30 साल से खा रहे हैं, 20 साल से खा रहे हैं, उसको कैसे अचानक आपने इसको बंद किया, आपके जिस्म चीख उठेगा कि भाईजान ऐसा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम करेंगे इंशाल्लाह। सारी आदतें बुरी अच्छी सब अच्छी नहीं, बुरी आदतें सब इसी तरह ख़त्म होंगी। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।